हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाएं, सुस्तड़ हो गए हैं। हालेलुया, नींद आ रही है क्या? हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, क्या बोलेंगे? हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। आवर लॉर्ड, हिंदी वाले भी इंग्लिश में बोलो, आवर लॉर्ड इज अ गॉड ऑफ कवनेंट। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। बैठ जाएंगे। हालेलुया। बहुत से वक्त हम विषय लेते हैं, लेकिन ये वाचा के बारे में कोई बताता नहीं है। वाचा हम हर बार पढ़ते हैं और बाइबल में पढ़ते हैं। कोई आवाज न करे, जो करना है जल्दी करे। हालेलुया। वाचा का मतलब क्या है? बंधन, बांध लेना, एक व्यक्ति के साथ बंध जाना जो टूट नहीं सकता मरते दम तक। हालेलुया। वाचा शादी का वाचा है, परमेश्वर का वाचा है इज़राइल के साथ। हर एक चीज वाचा है, और लेकिन हम इस शब्द पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। और वाचा जो है ये एक विषय नहीं है ना, सिखाने के लिए विषय नहीं है, लेकिन वाचा परमेश्वर के वचन का शब्द है। हालेलुया। क्योंकि हर एक जगह आप देखेंगे इसमें वाचा बांधता है परमेश्वर। हर एक व्यक्ति से, देश से, हर एक प्रांतों से, हर एक शहर के लिए परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आपसे भी कवनेंट रखना चाहता है। बोलो, कवनेंट, वाचा। यानी आपने फेविकॉल देखा है? फेविकॉल जोड़ेंगे तो क्या होता है? जुड़ता है। ब्रदर पेंटर कारपेंटर है तो बरोबर मालूम है इनको। राजेंद्र को मालूम है। हालेलुया। फेविकॉल की जोड़, तो वाचा की जोड़ भी ऐसे होती है। हालेलुया। वाचा ऐसा है कि परमेश्वर के साथ, या हम किसके साथ वाचा बांधते हैं तो हम तोड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि मानव जाति तोड़ती है उसको। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। तो आज का विषय है वाचा। ये विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है पवित्र शास्त्र में। और वाचा के द्वारा जीवित परमेश्वर का चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। वाचा जो है, कवनेंट है, ये यीशु धर्म यानी विश्वासियों का नींव है। बोलो, नींव है। यहूदियों का जन्म वाचा से हुआ है। हालेलुया। प्रगटीकरण वाचा से होता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के वेद वाचा के द्वारा मालूम पड़ते हैं। हालेलुया। और वाचा ही है, कवनेंट इज द की टू द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट। यानी वाचा ही है, ये कुंजी है, ये वेद है। पुराना और नए नियम में वाचा ही सबसे बड़ा वेद है। हालेलुया। हम इस पर गौर नहीं करते, इसलिए कभी कभी पता नहीं चलता। लेकिन हमारा वाचा या कवनेंट इस तरह होना चाहिए, फेविकॉल की जोड़ की तरह कभी टूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। बोलो, फेविकॉल। तो आप फेविकॉल याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे? फेविकॉल यानी न टूटने वाला परमेश्वर के साथ वाचा होना चाहिए हमारा। हालेलुया। और इसी के लिए आज भी देशों में और व्यक्तियों में और शादियों में गड़बड़ है, क्योंकि वाचा का मतलब नहीं समझते। हालेलुया। वाचा का मतलब है, आप एक गठबंधन क्या कहते हैं, बंधन में है, ऐसे वायदे में है कि आप मरते दम तक तोड़ नहीं सकते। बाजू वाले को बोला, आप तोड़ नहीं सकते। और वाचा ही है पुराने नियम और नए नियम। ये पूरा पुस्तक ही है, वाचा का पुस्तक है। किसके पास है? ऊपर उठाओ और बोले, दिस इज द बुक ऑफ द कवनेंट। हालेलुया। ये पुस्तक ही वाचा से भरा हुआ पुस्तक है।
लेकिन हम बहुत बार ये पढ़ते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते, ये शब्द पर, कवरेंट शब्द पर, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है ना। आपके दैविक भविष्य के लिए वाचा ही सही शब्द है। हालेलुया। वाचा के द्वारा आपका भविष्य सही रहेगा। अगर आपका वाचा परमेश्वर के साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, आपका भविष्य भी डगमगाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 25 का 14 खोलो। भजन संहिता 25 के 14 में हमें पता चलेगा कि पिता परमेश्वर के साथ अगर जो हमें रहना है तो वाचा के साथ रहना है, कवनेंट के साथ रहना है। भजन संहिता 25 का 14, द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम एंड ही विल शो देम हिज, क्या है, कवनेंट। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं यानी मुंह बोली डर नहीं, परमेश्वर से डरने का मतलब उसके वचन के अनुसार चलना। जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यानी वाचा के द्वारा आपको प्रगटीकरण आएगा, आप दर्शन देख पाएंगे, आप वचन सुन पाएंगे, परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे और अलग अलग चीजें, स्वर्गीय चीजें आप देख पाएंगे। हालेलुया। वाचा बहुत बड़ा शब्द है पवित्र शास्त्र में। मैं भी जब पढ़ता था, मैं पढ़ते पढ़ते मैं भी बहुत कुछ सीखा। हालेलुया। यानी वाचा जब आप परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पहला बांधते हो, सबसे पहला वही मुद्दा है हमारा, बाकी सारी चीजें बाद में। पहले अगर हमारा वाचा पिता परमेश्वर के साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, आगे का जीवन खतरे में है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, आगे का जीवन खतरे में है। बोल नहीं सकते आप नरक में जाएंगे या कहां जाएंगे। हालेलुया। हम उदाहरण देखेंगे उत्पत्ति का 17 का 1, सबसे बड़ा वाचा, बड़ी वाचा इब्राहिम, सब जानते हैं इब्राहिम की कहानी। हालेलुया। जब इब्राहिम 99 वर्ष का था, तब मैं पढ़ता हूं, आप लिखिए और घर में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 17 का 1, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17 का 2, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, अंडरलाइन करो वहां पर, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। 17 का 4, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता। यानी जब मैं वाचा बांधूंगा तो तू जातियों के समूह का मुख्य रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सर बनकर रहेंगे, पूछ बनकर नहीं। हालेलुया। तो क्या कहता है, मैं जातियों के समूह का मूल पिता, यानी आप सर बनकर जिएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। 17 का 5, सो अब से तेरा नाम इब्राहिम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। क्यों? वाचा परमेश्वर के साथ आपका रहेगा तो आपका नाम, आपका जीवन और आपके सारी चीजें बदल जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ वाचा है, आपका नाम वही रहेगा। प्रभु यीशु कहता है, जो मुझ में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हो तो आपका जीवन बदल जाता है, आप एक नया काम करेंगे, आप पुरानी चीजें को भूल जाएंगे, आप सारी नई नई चीजें करेंगे और आपके पड़ोसी भी आपसे आश्चर्यचकित होंगे। हालेलुया। और यही इब्राहिम के साथ हुआ। सो अब तेरा नाम अब्राहम नहीं, इब्राहिम रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। 17 का 6, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं तो हम राजा के समान हैं, राजवंश के लोग हैं। हालेलुया। अपने आप को साधारण मत समझो। बाजू वाले को बोलो, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका वाचा पिता परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। उत्पत्ति 17 का 7, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा।
हालेलुया। यानी हम या हमारा परिवार जब ना चूकते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो आपका पूरा वंश भी ऐसा ही चलेगा। हालेलुया। लेकिन हम आगे जाएंगे इस पर। अगर इस वाचा के अनुसार आप अपने मन मर्जी में आए करते हो और इसके अनुसार कुछ नहीं करते तो परमेश्वर का वाचा नहीं रहेगा आपके साथ। हालेलुया। ये मैं बताता हूं आपको, है ना। 17:8 और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश दूंगा। हालेलुया। आज के दिन कनान देश यानी इजराइल का देश परमेश्वर का देश है। हालेलुया। आज के दिन जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। या कहता है निज निज युग युग यानी सदा के लिए ये पिता परमेश्वर का जगह है। याद रखे, इजराइल देश पिता परमेश्वर का जगह है। बाजू वाले को बोलो, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा कि ये युग युग निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। आज के दिन बहुत सारे देश इजराइल के विरुद्ध आ रहे हैं, लेकिन वो कोई काड़ी भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। आज के दिन आप अखबार में पढ़ेंगे, हर रोज इजराइल के विरुद्ध युद्ध होता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। बोलो युग युग, यानी पुराने नियम से आज तक वो इजराइल परमेश्वर का रहेगा। हालेलुया। कितने भी देश चाहे कुछ भी करना क्यों ना करें, कुछ नहीं होने वाला। बाजू वाले बोले कुछ नहीं होने वाला। क्या कहता है फॉर एवर, पर पिता परमेश्वर का भूमि है इजराइल देश। अगर जो सारा संसार ये पढ़कर जानता ना तो आज देश में शांति होती, संसार में शांति होती। हालेलुया। लेकिन शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका पालन नहीं कर रहे हैं संसार। हालेलुया। इसीलिए शांति नहीं है। इजराइल के विरुद्ध सब लोग आ रहे हैं, फलिस्तीन लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर किसी के साथ वाचा बांधता है कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आप अखबार में रोज पढ़िए, इजराइल के विरुद्ध बहुत कोशिश हो रही है। शुरुआत से लेकर 2000 साल पहले से आज तक सभी लोग आक्रमण करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल देश किसका देश है? यहोवा का देश है। कोई बाका कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं इसलिए पुराने नियम बता रहा हूं क्योंकि वाचा का मतलब समझना चाहिए हमें। जब तक हम वाचा पिता के साथ नहीं रहेगा, हमारा जिंदगी खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा भजन संहिता 25:14, यहोवा का भेद, द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम। यानी परमेश्वर का भेद उन्हीं के पास है जो परमेश्वर का भय मानकर उसके अनुसार चलते हैं। जो उसके अनुसार एक भी जगह पैर इधर उधर किया, उसके परिवार में और उसके जीवन को खतरा है। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है हम किस तरह का जीवन जीते हैं। वाचा का जीवन है। तो हम कहा थे, हाँ, इजराइल देश पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 17:8 में कहा है इस रीति से वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। इसका मतलब क्या है? जब ये मेरा देश है कोई इधर आ नहीं सकता। हालेलुया। और फिर भी सब बेवकूफ है ना, सब देश वाले बेवकूफ है। बोलो बेवकूफ, अपने आप को शाणे समझते हैं। जब परमेश्वर ने कहा है यहां से मैं हटने वाला नहीं, तो उसके विरुद्ध लड़ने जा रही है। हालेलुया। आप आगे के दिनों में देखिए अखबार में डेली क्या होता है इजराइल के वहां। जब बाइबल में दिया गया है कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। इसलिए आप देखेंगे हर रोज अखबार में इजराइल देश में कहा यहां से बम मारते हैं, वहां से बम मारते हैं, लेकिन कुछ बाका नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। और इसीलिए आज के दिन संसार में शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने वाचा तोड़ा है। अमेरिका देश अपने स्कूलों में से बाइबल निकाल दिया है। ये वाचा तोड़ेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए आप देखेंगे आज अमेरिका यूएसए में क्या सब गड़बड़ हो रहा है। जब तक वो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। उसी तरह हर एक देश जब तक अपने क्या कहते हैं पूर्वज अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ेंगे और पिता परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, यही होने वाला है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरा वाचा, जो परमेश्वर का भेद उन्हीं के पास है जो मेरे साथ वाचा, मेरा भय मानते हैं, मैं उनके साथ वाचा बांधूंगा। बाजू वाले को बोलो, जो मेरा भय मानते हैं मैं उनके साथ वाचा बांधूंगा। अभी परमेश्वर का भय मानना यानी एक से लेकर शुरू से अंत तक परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन बिताना। अगर जो आप यहाँ पर एक पैर इधर है और आपका एक पैर इधर है, तो आपका वाचा नहीं रहेगा, वो फेविकॉल नहीं रहेगा, वो रहेगा जो स्कूल में बच्चे गम डालते हैं वो रहेगा। हालेलुया। स्कूल में बच्चे गम डालते हैं ना, पेज खुल जाता है। लेकिन अगर जो आपके पिता परमेश्वर के साथ वाचा है, परमेश्वर के भय के अनुसार चलते हैं, तब आपका परिवार सही रहेगा, आपका देश सही रहेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन, आपका बिजनेस सही रहेगा, आपकी शादी सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संसार में गड़बड़ है क्योंकि परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया है, और इसलिए वो लोग सब मूर्ख हैं। परमेश्वर ऊपर से हंसता होगा, है ना, मैंने इब्राहिम से वाचा बांधा है, ये मेरे साथ लड़ने चल रहे हैं। हालेलुया। तो आज आप देखेंगे जो पूर्व मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, जहां पर युद्ध, सभी लोग अभी आज के दिन उनको पता चला है, अब बहरीन, दुबई सब शांति के हाथ मिला रहे हैं। हालेलुया। क्यों हाथ मिला रहे हैं? उनको पता चला है क्या है, वेद क्या है। हालेलुया। नहीं तो उनको पता है उनका क्या होने वाला है। हालेलुया। और प्रभु का वचन दूसरे आगमन में दिया गया है, जब प्रभु उतरने वाला है, इसका ये सारे देशों को उत्तर देना पड़ेगा। हालेलुया। वो विषय और एक बार पढ़ेंगे, वो गहरा विषय है कि इसीलिए परमेश्वर का जब यीशु मसीह पुनरागमन में आने वाला है, इजराइल के लिए आने वाला है। इजराइल के लिए सबसे पहले आने वाला है, ताकि उसके विरुद्ध जो देश हैं उनको सबक सिखाने। आमीन। हालेलुया। तो वाचा से क्या होता है? अलौकिक असर। वाचा का अलौकिक असर है। बोलो कवरेंट, वाचा, कवरेंट, वाचा। हम बहुत बार ये शब्द पढ़ते हैं लेकिन नजरअंदाज से पढ़ते हैं। लेकिन वाचा यानी फेविकॉल का याद रखो, आपको फेविकॉल की जोड़ चाहिए। पिता परमेश्वर का वाचा, पिता के साथ रहना है। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ। क्या कभी एक्सरसाइज करना पड़ता है? हालेलुया। नहीं तो आप सो जाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आता है ना, बहुत जल्दी नींद आती है। हालेलुया। और बाकी पिक्चर देखने में नींद नहीं आती है ना, मॉल में जाने में नींद नहीं आएगी, है ना, रात 4 बजे भी उठ के जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें शैतान को भी सबक सिखाना है। हालेलुया। तो नीति, ये वाचा जो है परमेश्वर का सामर्थ लेके आता है। बोलो सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ लेता है। नंबर 2, ताजा अभिषेक लेकर आता है। बोलो ताजा अभिषेक। जैसे हम आराधना करते हैं, अभिषेक लेकर आएगा। अगर जो आपका वाचा परमेश्वर के साथ है तो, नहीं तो नहीं। नंबर 3, आपका नए नई चीजें शुरुआत होगी जीवन में। हालेलुया। आपके जीवन में हर रोज नई चीजें होगी। बाजू वाले बोलो, हर रोज नई चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। आप कुछ ना कुछ देखो, कुछ नया हो जाएगा आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक पैसों की चीज में, हर एक चीज नई होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मुझसे जुड़ा हुआ रहेगा वो कभी टूटेगा नहीं, उसको मैं नई नई चीजें दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इब्राहिम जो था बहुत धन संपत्ति वाला क्यों था? क्योंकि परमेश्वर के साथ वाचा था उसका। हालेलुया। उसने किसी को मांगा नहीं, परमेश्वर ने दिया उसको। हालेलुया। इसलिए लूका का हम पढ़ते हैं वचन, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोगों के द्वारा दबाकर बकर दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का बैंक ऐसे चलता है। तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम वाचा बांधो मेरे साथ। परमेश्वर का भेद उन्हीं के साथ है जो मेरा भय मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, और तब मैं उनके साथ वाचा बांधूंगा। हालेलुया। तो याद रखे, फेविकॉल। बोलो फेविकॉल। फेविकॉल की जोड़, बोलो परमेश्वर की वाचा की जोड़, दोनों एक है। हालेलुया। बोलो फेविकॉल की जोड़ यानी यहोवा की वाचा की जोड़, यीशु की वाचा की जोड़। हालेलुया। अभी अब्राहम बहुत धन संपत्ति वाला था,
उसके इतना बड़ा पलटन था भेड़ बकरियों का कि जगह नहीं थी, बाजू वाले को बाजू करना पड़ता था। हालेलुया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर के आगे के अनुसार चलता था और परमेश्वर जहां कहां वहां जाता था। आप देखेंगे, आप बाइबल में पढ़िए, इब्राहिम की जो यात्रा है वो उर से लेके जहां पर आप मैप देखेंगे इतनी लंबी थी कनान देश देने के लिए, लेकिन वो चल पड़ा। आज जैसे बबलू गा रहा था, हम दाएं पैर से क्या कर रहे थे, हम आगे बढ़े। हम जब आगे बढ़ते हैं प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और तभी हमें नई नई चीजें मिलती है, नई भूमि, नई संपत्ति, है ना। आपको शादी के लिए लड़की भी मिलेगी, लड़का भी मिलेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ वाचा में रहते हैं। याद रखो, याद रखो, बाजू वाले बोलो याद रखो, आपका वाचा फेविकॉल की जोड़ है। किसके साथ? फेविकॉल के साथ नहीं, पिता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो वाचा परमेश्वर से अलौकिक काम, एक नई आशा होती है, नई उन्नति आएगी जब परमेश्वर आपका वाचा है, आपकी वाचा परमेश्वर के साथ है, आपके जीवन में उन्नति आएगा। और लेकिन आपके जीवन में आप सोचते होंगे कभी कष्ट आता है, कष्ट आएगा। इब्राहिम को भी परमेश्वर ने परखा और उस वक्त परमेश्वर का वाचा आपको परखेगा। आपके जीवन में कोई ऐसे मोड़ आएंगे जिसके द्वारा प्रभु देखेगा आप चल रहे हैं क्या सीधे या बाका। हालेलुया। तो इब्राहिम जो था, है ना, उसकी दैविक भविष्य परमेश्वर के हाथ में था। वो और अपना घर छोड़कर, उसको पता नहीं था कहां जाने वाला है, सिर्फ प्रभु ने बोला वो चल बसा। और जहां पर वो गया प्रभु कहता है पूरा कनान देश तुम्हें दूंगा और युग युग तक ये तेरा रहेगा। बोलो युग युग तक। उसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये देश तुम्हारा है। हालेलुया। और आज के दिन वही जगह इजराइल है और वहीं पर लोग आक्रमण कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी मिलिट्री लेके आए, तूफान लाए, कुछ भी खाए, वो मेरा देश है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इब्राहिम के द्वारा यहूदी लोग का जन्म हुआ, तभी से यहूदी लोग चाले हुए। और यहूदी लोग की नींव है, यहूदी लोग की पूरा नींव है इजराइल देश का। हालेलुया। जो नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए। यहूदी लोग, कोई भी व्यक्ति यहूदी के विरुद्ध कुछ बोलेगा, समझो परमेश्वर के वाचा के विरुद्ध बोलता है। हालेलुया। इसलिए जो भी यहूदी आपको मिलते हैं आप दोस्ती बनाओ। हालेलुया। वो भिखारी भी होगा, दोस्त बनाओ। हालेलुया। भिखारी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। हालेलुया। तो यहूदी यानी परमेश्वर के साथ वाचा के लोग हैं। यहाँ मुंबई में कहां भी बहुत कम दिखते हैं, लेकिन यहूदी आपको कोई दिखा तो घर में खाने के लिए बुलाओ। हालेलुया। घर में खाने के लिए बुलाओ और उसके साथ घूमो, आपका परमेश्वर का अभिषेक रहेगा। आमीन। लेकिन ये भी दुख की बात है, बहुत से कलीसियाएं मानती नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और खतरनाक बात है। बहुत से पासवान लोग, शर्म की बात है, बहुत से लोग यहूदियों के विरुद्ध है, इजराइल के विरुद्ध है। हम नाम नहीं लेते, लेकिन उनको पिता परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु साफ कहता है जो मेरे लोगों के विरुद्ध लड़ेगा मेरे विरुद्ध लड़ता है। हालेलुया। तो पुराना नियम इसमें और नया नियम है। पुराना नियम पहला वाचा है, लेकिन बहुत सारे लोग हम मैं भी था उसमें, बोलते हैं ये जूना पुस्तक है, इसमें कुछ नहीं है, गलत है। हालेलुया। पुराने नियम से नए नियम तक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि हम कह सकते हैं पुराना नियम पहला वाचा है, नया नियम दूसरा वाचा है। बोलो फर्स्ट कवरेंट, सेकंड कवरेंट। और जो भी लोग बोलते हैं ये पुराना था, नहीं, परमेश्वर का वचन है। अगर जो पुराना था तो ये बुक में क्यों है? हालेलुया। पुराना वचन हमें सिखाता है कि किस तरह वो लोग विश्वास से आगे बढ़े। पुराने वचन में ज्यादा है। जो लोग दाएं पैर आगे बढ़े, बाएं पैर आगे बढ़ के आगे चलते थे, सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुन के, ना उनका घर था, कुछ नहीं था, आगे चल के जाते थे और परमेश्वर ने उन्हें नई नई चीजें दी। हालेलुया। देखो, इब्राहिम ने सब कुछ छोड़कर आगे चला गया और अपना परिवार, प्रभु अपना सब कुछ छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें देश देने वाला हूं। क्या आज हम तैयार हैं? ऐसे कोई कहेगा तो ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए
कि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। जब वो कुछ बोलेगा तो वो करके बताएगा, और ये वाचा हमें तब होगा जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रार्थना में बैठना जरूरी है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाइबल पढ़ना जरूरी है ना। तब भी परमेश्वर के साथ वाचा होगा। 5 मिनट बैठने से परमेश्वर के साथ वाचा नहीं होता। बाजू वाले को 5 मिनट 10 मिनट बैठने से हाँ वो बोलो बरं का 5 मिनिटात काय नाही होत, ऐकलं का? बोला 5 मिनिटात काय नाही होणार, 10 मिनिटात 1 तास बसायचं। बोला 1 तास बसायचं, 1 तास, बोला 1 तास, छास नहीं तास, नहीं तो छास जाके पी गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है, उत्पत्ति 1 से शुरू होता है, प्रकटीकरण 22 तक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कोई पुराना नियम नया नियम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए हमें याद रखना है, पुराना नियम पहला वाचा है, दूसरा नियम हम कहते हैं नया वाचा है। हालेलुया। कोई भी एक चीज से अदल बदल नहीं हुई है, दोनों परमेश्वर के वचन हैं, दोनों से उत्तेजना मिलती है। जैसे मैंने कई बार बताया था, 2 तीमोथी, हर एक पवित्र शास्त्र सुधार के लिए है ना लिया गया है ना। ऑल स्क्रिप्चर, ऑल बोलो ऑल स्क्रिप्चर, ऑल स्क्रिप्चर यानी नया नियम हो गया। संपूर्ण वचन सुधार के लिए, प्रोत्साहित के लिए, चंगाई के लिए दिया गया है। हालेलुया। तो अभी बोलो, मैं पिता परमेश्वर का, उसके संपत्ति का वारिस हूं। पता है क्यों? जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं पिता का वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें छोटी मोटी चीजों की परवाह मत करो, प्रभु बड़ी बड़ी चीजें देता है। हालेलुया। इसलिए जो अब्राहम ने संपत्ति देखी, इतनी बड़ी संपत्ति थी कि एक शहर ही पीछे आ रहा है ऐसा लगता है। हालेलुया। आपको ऐसा चाहिए तो परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, प्रभु के साथ वाचा बांधो, वचन में बैठो, प्रार्थना में बैठो, तभी प्रभु आपके परिवार को, आपको तरक्की देगा, उन्नति देगा। और शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि हम राजपद्धारी के लोग हैं, दिया गया है राजपद्धारी के लोग हैं। मैं सर हूं पूछ नहीं, बाजू वाले को बोलो मैं सर हूं पूछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वाचा मेरे साथ है। और आगे बताता हूं, आपको ऐसे घर मिलेंगे जिनके लिए आपने काम नहीं किया है। बाजू वाले को बोलो आपको ऐसे घर मिलेंगे आपने कभी काम भी नहीं किया उसके। हालेलुया। आपके नए घर मिलेंगे, नई संपत्ति मिलेगी जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। बाजू वाले को, अगर आप पिता परमेश्वर के साथ वाचा रखते हो, कभी ये मत सोचो मेरी शादी कभी होगी, ये घर कहां से आए, कुछ नहीं। आप परमेश्वर के साथ वाचा रखो बस। हालेलुया। शुरुआत में मैं शादी से पहले मेरे पास कुछ नहीं था, और शादी के वक्त भी कुछ नहीं था, इब्राहिम की तरह था। प्रभु ने बोला शादी करो। उससे पहले बाहर गया था दुनिया को चखने के लिए, लेकिन वहां से लौट आया, क्योंकि मैंने देखा कि परमेश्वर के वाचा रखने से बाकी सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। उधर भले ही अरब की नोट की घट्टी थी, लेकिन नोट की घट्टियों ने मुझे खुश नहीं रखा। हालेलुया। मैंने 6 महीने में छोड़कर आया वापस। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता चला अगर जो मैं प्रभु को छोड़ूंगा तो ये पैसे की कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। इसीलिए इब्राहिम को ऐसे ही हुआ, प्रभु ने कहा आपके घर छोड़कर, इब्राहिम सोचा नहीं, सीधा चल बसा। उसी तरह मेरे साथ हुआ, तो मैं गया वहां पर, उधर मन में मेरा हुआ अगर जो मैं यहाँ रहूंगा तो बहुत सारे पैसे बनाऊंगा, लेकिन प्रभु को खो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब उल्टा हुआ, जब इधर आया तो प्रभु ने शादी की। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के खोज में आते हैं तो प्रभु सब लाइन में कर देता है। हालेलुया। भले आपको लगता होगा देर हो रही है, टाइम जगह है, प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। बाजू वाले को बोलो, जो आप 7 साल में खोए थे एक दिन में प्रभु दे सकता है। हालेलुया। तो वो सब सोच के कभी मत बैठो, खाली इतना सोचो कि मैं परमेश्वर के साथ मेरा वाचा है। बोलो यीशु मसीह के साथ मेरा वाचा है, जिसने दुनिया बनाई है उसके साथ मेरा वाचा है। तो मेरा बाजू वाला को क्यों जरूरत है मेरे? हालेलुया। तो मुझे और मेरे दोस्त ये देगा वो देगा, उसकी क्यों जरूरत है? प्रभु देने वाला है। हालेलुया। तो हमें जानना जरूरी है वाचा का मतलब
मैं सिखाते सिखाते मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं सिखाते समय आत्मा में प्रभु बताता है। देखो वाचा जब हम प्रभु के साथ रखते हैं, तो मैं वहां से वापस आया तो मेरी शादी हुई, पैसे कहां से आए मुझे आज तक पता नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के साथ वाचा रखेंगे ऐसा होता है। हालेलुया। मुझे आज तक पता नहीं उस समय शादी को पैसे कहां से आए और कितना जल्दी हो गए, लेकिन मैं पहले प्रभु की सेवा करता था। हालेलुया। तो बोलो प्रभु, पहले प्रभु की सेवा, बाजू वाले बोलो पहले प्रभु की सेवा फिर मेवा। मेवा का मतलब क्या है मुझे पता नहीं, मैं मेवा है ना। अच्छा हाँ, तो परमेश्वर को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन अपना वाचा को हम नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर बाकी सारी रोटी कपड़ा मकान भी देता है। हालेलुया। ये बहुत से लोग समझते नहीं हैं, इसलिए अपने धुन में व्यापार करते हैं और पहला स्थान पैसा को देते हैं और पहला स्थान बाकी चीजों को देते हैं, लेकिन सबसे पहला स्थान प्रभु के वचन को देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार आप जिंदगी जिएंगे, एक एक कदम कदम पर सब चीजें लाइन में बैठ जाएगी। हालेलुया। तो शैतान अगर जो परमेश्वर के साथ वाचा है, आपके शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। हालेलुया। आप इसलिए जिसका शादी नहीं हो रही है वो आप अपने आप को जांचे, परमेश्वर के साथ वाचा कितना है। हालेलुया। ये सबसे मुख्य बात है। आपका व्यापार सही हो जाएगा अगर जो परमेश्वर के साथ आपका वाचा है। आपको नए नए प्रगटीकरण मिलेंगे, आप नया धंधा शुरू करेंगे अगर जो आप परमेश्वर के साथ आपका वाचा है। हालेलुया। आपको नई गाड़ी, नया घर, सब कुछ मिलेगा अगर जो परमेश्वर के साथ आपका वाचा है। अगर जो आपका समय परमेश्वर के साथ पहला नहीं है तो ये सारी चीजें वो गम की तरह रहेंगी, फेविकॉल की तरह नहीं रहेंगी। हालेलुया। आपको फेविकॉल की जोड़ चाहिए तो परमेश्वर के साथ वाचा बांधना जरूरी है। न कभी तूफान में या कोई भी चीज में उसको नहीं छोड़े, तभी वो वाचा परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको परखेगा भी इब्राहिम की तरह। इब्राहिम को कहा अपना बेटा को त्याग करो, उसने बिना सोचे समझे त्याग कर दिया। उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ वाचा है तो बहुत सारे बीच में आड़े ताड़े रोड आएंगे, है ना। आड़े ताड़े सारे रोड से प्रभु कहना है, प्रभु मेरे वाचा तेरे साथ है, आने दो, लेकिन तू मेरे साथ है। हालेलुया। तो आप देखेंगे नूह के समान, अभी हम पुराने में नेम में आऊंगा मैं, तो पुराने नेम में नूह है ना, नूह ना, नोआ। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश भी फनी है बोलते हैं और हिंदी भी फनी। हालेलुया। नोआ है ना, नोआ का नू हो गया हिंदी में, है ना। तो नोआ ही कहते हैं। तो नोआ के समय में प्रभु ने क्या, इंद्रधनुष्य उसके वाचा का सबूत था। बोलो इंद्रधनुष्य। आपने पढ़ा है ना बाइबल में। वो इंद्रधनुष आज के दिन में आप कभी आकाश में देखेंगे तो याद रखो कि प्रभु का वचन कहता है, कभी भी मैं दुनिया को भाड़ के द्वारा खत्म नहीं करूंगा। हालेलुया। ये कि परमेश्वर का वाचा है, भले ही पानी आएगा लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी। हालेलुया। तो याद रखो परमेश्वर जब वाचा करता है, नूह को वाचा दिया, ये इंद्रधनुष जब आप देखेंगे उस याद में कि मैं भाड़ फिर कभी नहीं लाऊंगा जो जहां पर दुनिया खत्म होगी, लेकिन बाकी चीजें होने वाली है, प्रभु का दूसरा आगमन। तो इसीलिए यहूदियों के लिए ये बड़ा चिन्ह है। और परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। इब्राहिम के द्वारा यहूदी लोग आए, लेकिन आज फलस्तीन जो लोग हैं वो आज भी उस जमीन को कब्जा करने, आप देखते हैं ना रोज पेपर में, फलस्तीन लोग इधर से बॉम्ब फेंकते हैं, उधर से बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन 4000 साल से वो देश यहूदियों का है और आज तक यहूदियों का ही रहेगा। हालेलुया। कितने भी देश कुछ भी करने क्यों नहीं आए, आज भी देखो आप फलस्तीन लोग उधर से बॉम्ब फेंकते हैं, इधर से बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इब्राहिम के समय से, मूसा के समय से झगड़ा चालू है, लेकिन परमेश्वर ने वाचा बांधा है इब्राहिम से, ये जगह युग युग मेरा रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए सब बेवकूफ है। बोलो बेवकूफ। वचन, अगर जो वचन पढ़ते तो शांति रहती दुनिया में। हालेलुया। अगर ये वचन पढ़ते इब्राहिम का कि वाचा में क्या लिखा है, इसीलिए जो 2-3 देश है ना उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। अभी कौन आया है, बहरीन आया है, दुबई आया है, और कौन सा है, 3-4 देश आ गए हैं,
सऊदी भी आया है शांति का मेल मिलाप करने इजराइल के साथ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने प्रकटीकरण दिया है। हालेलुया। क्योंकि जो उनसे लड़ेगा मुझसे लड़ रहे हैं। हालेलुया। अब देखो हर बार पेपर में इजराइल का कोई खबर मोबाइल पे जाके देखो, कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो परमेश्वर का भेद उनके लिए है जो उसके डरवैये हैं। आपको जानना है आपके जीवन में क्या होने वाला है होने से पहले। बाजू वाले को पूछो, होने से पहले आपको जानना है आपके जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठो 1 घंटा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वाचा में बैठो, 1 घंटा के ऊपर प्रार्थना में बैठो, आपको पता चलेगा दर्शन में प्रभु कहां जाना है कहां नहीं जाना है। हालेलुया। अब खड़े हो जाओ और पीछे देखो, सभी अब पीछे देखो, अपने पीछे से उल्टे हो जाओ और बोलो, आपको आगे के जीवन के बारे में जानना है। आगे के जीवन के बारे में जानना है। होने से पहले परमेश्वर से वाचा बांधो, दरवाजे से बात करो, कुर्सियों से भी बात करो। हालेलुया। बैठ जाओ। हालेलुया। और जब आपका विश्वास, मैं 5-10 मिनट लूंगा, अगली बार कंटिन्यू करूंगा, बहुत बड़ा विषय है, विषय नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और जब आपका विश्वास कमजोर होएगा, when your faith is weak, एक बात याद रखना, आप वाचा में हैं, परमेश्वर के साथ वाचा में हैं। कोई भी चीज के अनुसार अगर जो आप डगमगा रहे हैं, आपके परिवार में कुछ हो रहा है लेकिन आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, अंदर संघर्ष हो रहा है, आप विजय से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आगे आप विजय ही पाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के साथ वाचा नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो जाए, तूफान आएगा, आपका विश्वास डगमगाएगा, ये एक बात याद रखना कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं, चल रही हूं, प्रभु मैं आगे विजय ही पाकर रहूंगा, रहूंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब आजू बाजू के लोग अंधकार में हैं, है ना, आप चलेंगे, हंसते हुए चलेंगे। हालेलुया। आज के दिन सब जगह अंधकार है लेकिन हम हंसते चल रहे हैं, है कि नहीं? अरे हंसो, है कि नहीं? सब जगह कोविड चालू है लेकिन हम सब स्तुति आराधना हंसते हुए करते हैं। हालेलुया। सब कोविड चालू है, किसी के पास पैसे नहीं है, हमारे पैसे कभी कम नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से वाचा है, हमारा यीशु का वाचा है, पिता परमेश्वर का वाचा है जो हमें कभी घटी होने नहीं देता। हालेलुया। हम दूसरों को देते हैं लेकिन हम किसे लेते नहीं है। हालेलुया। और ये हमारा पिता परमेश्वर के साथ वाचा होने का नतीजा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब सारा संसार अंधकार में है, हम स्तुति करते हुए बाहर जाते हैं। हालेलुया। सारा संसार अंधकार में है, हम आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। अगर जो आपकी इच्छाएं हैं, परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वाचा से चल रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं बताओ, परमेश्वर ये नहीं कहता नहीं पूछना, मेरी इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा संसार के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु के कार्य के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। जो भी जरूरत है प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। प्रभु कहता है उपेक्षा करो तो तुम्हें मिलेगा। आप इफ यू एक्सपेक्ट नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला है। बाजू वाले को बोलो तुम उपेक्षा करो तो मिलेगा, कुछ उपेक्षा नहीं करेंगे तो जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो परमेश्वर से वाचा बांधा है तो मांगो भी, मिलेगा तुम्हें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चल रहा हूं, चल रही हूं, तो मुझे ये चाहिए ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ूं और तेरा समाचार दे सकूं तेरी महिमा के लिए। हालेलुया। अगर जो आप उपेक्षा से कलीसिया में आते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होगा। बाजू वाले बोला आपके जीवन में चमत्कार होगा। भले ही तूफान और अंधकार की शक्तियां आएंगी लेकिन नरक भी उसे रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने पिता परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है। हालेलुया। तो जब वचन, हमारे पास 5 मिनट है लगते तो पढ़ेंगे आगे, तो याद रखना वाचा, कवरेंट, बोलो कवरेंट, फेविकॉल, वाचा, फेविकॉल। तो मैं ऐसे बता रहा हूं, नहीं तो हमें याद नहीं रहता ना। टीवी पर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वो सब बरोबर याद रहता है ना। बच्चों को पूछेंगे ये चॉकलेट किधर मिलता है, बरोबर बताएगा कौन सा एड कौन सा टाइम पे आता है। हालेलुया। तो देखो हंस रहे हैं, है ना, कौन सा चिंगम किधर कौन सा ऐड कभी आता है, बरोबर याद रहता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे वाचा, फेविकॉल, फेविकॉल की जोड़, वाचा की जोड़। हालेलुया। हालेलुया।
और चार कदम है वाचा के लिए, 4 कदम है ना। सबसे पहला बलिदान है, वाचा के लिए 4 स्टेप्स। सबसे पहला बलिदान है, और ये बलिदान के द्वारा क्या होता है ना, परमेश्वर का प्रकाश उसके जरिए घुसता है और हमारे जीवन में नया कार्य करता है। हालेलुया। बलिदान, सबसे पहला बलिदान आप देखेंगे उत्पत्ति में 15 में, अब्राहम में। आप खोलिए मत, घर में पढ़िए। उत्पत्ति 15 में जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को बारी नींद आई। अब जब प्रभु कभी भी बारी नींद लेके आता है ना, तो आदम को भी बारी नींद आई थी, बराबर ना। तभी क्या हुआ था, महिला पैदा हो गई, है ना। हालेलुया। तो अभी बारी नींद आई, मतलब कुछ होने वाला है। हालेलुया। प्रभु जब भी भारी नींद देता है, अब भविष्य दुखता हूं, आपके लिए भी बोल रहा हूं, जब भी कभी भी आप सोचते हो कि मैं एकदम सो गया, नहीं, कभी कभी भारी नींद में प्रभु दर्शन देगा। हालेलुया। तो उदास मत होना, कभी थक गए और भारी नींद आई, प्रभु बोलो, प्रभु इस नींद में भी मुझे कुछ बताओ। हालेलुया। प्रभु आप उस नींद में से बड़ा सपना देगा। आमीन। हालेलुया। तो अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। अभी मैं ये आपको ये तुलना आगे मैं बताने वाला हूं, इसकी तुलना यीशु मसीह से बाद में रखेंगे। क्या लिखा है, ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हुआ और अंधकार छा गया, सन ऑफ डार्कनेस। अभी यही चीज आप यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, क्या हुआ था, अंधकार छाया था। वो विषय बाद में लेंगे, अगली बार मैं बताना चाहता हूं, याद वहां पर उंगली रखो घर में। हालेलुया। यहां पर अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा है प्रभु, वहां पर यीशु के साथ हम आगे आएंगे उस पर, तो हम समझ में आएगा कि वाचा क्या हो रहा है यहां पर, है ना। यीशु मसीह क्रूस पर था, जब क्या हुआ, बादल में सब जगह अंधकार छाया। तो अभी हम देख रहे हैं अब्राहम का, सो अंधकार छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया। तब एक अंगेठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। ये क्या लिखा है, अंगेठी। इंग्लिश में क्या दिया है, टॉर्च दिया है। इंग्लिश में क्या दिया है, अब्राहम 15 का 17 या 12। इब्राहिम ये अपना उत्पत्ति 15 का 12 देखो 17 पे क्या है, अंगेठी ही दिया है। इंग्लिश में क्या दिया है, बिहोल्ड, हाँ, फर्नेस, मतलब एक चलता हुआ दिया, इतना प्रकाश आया। अभी उसने क्या किया है वहां पर, पुराने नियम में, हाँ, बर्निंग टॉर्च। पुराने नियम में अब बलिदान होता था, हर एक जानवर को आधा काट के ऐसे उल्टा रखते थे, आमने सामने, समझ में आया, आमने सामने आधा, मटन, बकरा, जो भी है। और लेकिन यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है, देखो थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूं कभी। हाँ, इधर क्या दिया है 15:8 में, वहां पर एक जलता हुआ टॉर्च यानी प्रकाश उसके बीच में से गया। यानी कहां से, उत्पत्ति 15 का 12 से पहले क्या है, हाँ नहीं, 15 का 9 पढ़ता हूं। हाँ, प्रभु ने बलिदान के लिए क्या क्या चाहिए, देखो ये याद रखना, 15 का अध्याय और यीशु मसीह का क्रूस पर हम तुलना करेंगे बाद में। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक क्या होता है, कबूतर की तरह है ना, टर्टल डव, और कबूतर का एक बच्चा ले। अभी आप इससे जानना चाहिए कि हर एक चीज नीचे नीचे आ रही है,
देखो सबसे पहले हाइफर कलोर महंगा है, 3 वर्ष का बकरी, उसके बाद बकरी थोड़ा सस्ता है, 3 वर्ष का मेंढा उससे थोड़ा सस्ता है, पिंडुक और भी सस्ता है, और कबूतर सबसे सस्ता है। समझ में आया? तो प्रभु क्या कहना चाहता है कि अमीर हो या गरीब, बोलो अमीर हो या गरीब, सबके साथ मेरा वाचा है। हालेलुया। वापिस पढ़ो, देखो यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष का कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर के बच्चा ला। और उसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं 15 का क्या पढ़ रहे थे, 18 उस 17 ना, और देखो अत्यंत भय और अंधकार छाया, तब एक अंगेठी उसमें से धुआं उठता हुआ, ये सारी चीजें इब्राहिम ने लाई, उसको काटा, आधा भाग था उसमें से होकर परमेश्वर का प्रकाश गया। हालेलुया। उसमें से होकर यानी क्या होता है, जब उसमें से प्रभु जाता है तो वाचा बांधता है। हालेलुया। इसका मतलब है वाचा। और जब परमेश्वर उससे गुजरता है उन सारे बलिदान से, तो परमेश्वर अपने वाचाओं का शर्त बताता है। हालेलुया। समझ में आया? उस वक्त उसके बाद इब्राहिम को प्रभु ने कहा इजराइल का देश आपका होगा, कोई हाथ पाका नहीं कर सकता वहां पर। हालेलुया। तो जब परमेश्वर वाचा बांधता है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। हालेलुया। तो इसी को याद रखो, जब यहां पर अंधकार था इब्राहिम को बारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार में छा गया। परमेश्वर जब ऐसा होता है तो कुछ वाचा का काम करता है। हालेलुया। आपके साथ जब आप कुछ होगा, कुछ नई चीजें होने वाली है। बाजू वालों को बोलो कुछ नई चीजें होने वाली है। लेकिन कब? पूछो कब? जब आप परमेश्वर के साथ वाचा रखोगे। आप आराम से 10 बजे उठोगे और ये करेंगे तो कुछ वाचा नहीं होने वाला है ना, पाचा होने वाला है आपका। हालेलुया। तो फेविकॉल की जोड़ नहीं होगी, फिर वो ऑर्डिनरी गम आता है ना, उसका जोड़ होएगा। हालेलुया। तो फेविकॉल की जोड़ चाहिए, परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, 1 घंटा प्रार्थना में बैठो, संगति में बैठो, तभी परमेश्वर का वाचा यहाँ पर है। जो मेरे साथ वाचा रखते हैं, वो भय मानते हैं, उसी के साथ मैं वाचा बांधता हूं। भजन संहिता 25:14। तो यहां पर क्या हुआ, उसके अंदर से प्रकाश गया, उसका मतलब परमेश्वर स्वयं वहां पर आया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का राज्य प्रकाश का राज्य है। हालेलुया। तो इंग्लिश में दिया है टॉर्च ना, टॉर्च, वहां से प्रकाश गुजरा उस बकरी के आधा जो काटा गया था। यानी अमीर से लेके गरीब तक सबके लिए वाचा का जरूरी है। परमेश्वर के साथ वाचा किसी के लिए हाँ या ना ऐसा नहीं है, सबके लिए है, देखा दिया गया है। कौन कौन से? बकरी है, कबूतर है ना, और क्या था, कलोर है। यानी अमीर से लेके जो गरीब तक परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे उनका ही कुछ होने वाला है। बाजू वाले को बोलो उनका ही कुछ होने वाला है, उनके ही जीवन में कुछ नया होने वाला है। तो ये जब बलिदान के पाठ आधे आधे रखे थे, परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर से गुजरा। बोलो उसका अंदर से गुजरा। और उस वक्त परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा रखा कि ये होने वाला है, इजराइल का देश आपका होने वाला है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इसीलिए याद रखो, परमेश्वर का राज्य प्रकाश का राज्य है, शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास समय कम है, हम इसको अगली बार जारी रखेंगे। लेकिन याद रखो, जहां पर भी अंधकार था, यहां भी सूर्य अस्त हो गया। क्रूस पर भी यीशु मसीह के अंधकार था, सूर्य अस्त हुआ था, बादल छाए हुए थे, उस वक्त भी एक वाचा था। अगली बार पढ़ेंगे हम। तो जब प्रभु वाचा बांधता है तो आदमी का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु जब वाचा बांधता है नई चीजें होती है। प्रभु जब वाचा बांधता है आपके शादी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। प्रभु जब नया वाचा बांधता है आपका व्यापार सही रहेगा। प्रभु के साथ आप वाचा बांधेंगे, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्रभु के साथ आप वाचा बांधेंगे, आप सर बनकर रहेंगे, पूंछ बनकर नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वाचा फेविकॉल की तरह है, याद रखो। बोलो फेविकॉल। परमेश्वर का वाचा। हमारी जोड़ कौन सी जोड़ है? फेविकॉल की जोड़ परमेश्वर की वाचा की जोड़ है, जो कभी नहीं टूटनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इसीलिए बताया कि ये बलिदान 4 कदम है। अगर जो वाचा का मतलब समझना है, सबसे पहला बलिदान, अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करना सीखो।
हालेलुया। जब वो बलिदान किया तो परमेश्वर का प्रकाश उस जानवरों के बीच में से गया। हालेलुया। और आप भी ये प्रकाश चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीवित बलिदान करके देना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय तो बकरे को काटा गया था, आपको काटा नहीं जाएगा, घबराओ मत। हालेलुया। अभी प्रभु कहता है आप अपना शरीर जीवित दे दो, तभी मेरा प्रकाश अंदर से जाएगा। अंदर है, और तब वो प्रकाश आपके जीवन में इब्राहिम की तरह ऐसे संपत्ति देगा, इब्राहिम की तरह आपका अंदर शांति देगा, इब्राहिम की तरह आपकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, जब आपका वाचा पिता परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम अगली बार इसे जारी रखेंगे। अभी हमने पुराने नियम में देखा कि वाचा का मतलब रखने से परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य लेकर आता है। हालेलुया। बाजू वाला कार्य नहीं लेके आएगा, आपका बॉस कार्य करेगा नहीं, परमेश्वर का वचन करेगा। हालेलुया। हमारा वाचा पिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अगली बार हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के साथ जो वाचा बांधा, उसके वजह से हमारा जीवन में क्या हुआ है। हालेलुया। बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु, कि तू मुझे सर बनकर पूंछ बनकर नहीं रखना चाहता प्रभु। अगर जो मैं प्रभु आपका भय मानूं, तो तब प्रभु तू मेरे साथ वाचा बांधेगा प्रभु, और मैं सारी चीजें नहीं देख पाऊंगा प्रभु। ये दुनिया तेरी है प्रभु। जब मैं आपके साथ वाचा बांधूंगा प्रभु, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना में बैठूंगा, आपके वचन के अनुसार चलूंगा, तब प्रभु बड़ी बड़ी संपत्तियां जिसके लिए मैंने कुछ काम भी नहीं किया है, वो मेरे पास आएगी। मेरी शादी ऐसी चुटकी में होगी, और मेरे जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक वाचा पिता परमेश्वर के साथ बांधा है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, बाजू वाले को